नमस्कार। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है। पहले उनका आप ये बयान सुन लीजिए। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लान अभी खाली। बागेश्वर धाम वाले बाबा ये कहते हैं कि महिला जिसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, उसको वो मान लेते हैं कि वो प्लॉट खाली है। एक महिला को प्लॉट के रूप में बाबा बता रहे हैं। एक महिला को प्लॉट के रूप में बताने का बाबा का क्या मतलब है? क्या बाबा एक महिला को कोई वस्तु, प्लॉट या जायदाद समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो वे इस तरह का बेहुदा बयान क्यों दे रहे हैं? और देश के तमाम बाबा जो इस तरह का लेकर के महिलाओं को, देश को और देश के नागरिकों को, दलितों को, आदिवासियों को लेकर के जो बयान देते हैं, इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जाती है? इन बाबाओं को सरकार की तरफ से इतना छूट क्यों दिया जाता है? बागेश्वर धाम वाले बाबा हर 4-6 दिन बाद आते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र जब बाबा बनाएंगे तो उस हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को प्लॉट के रूप में देखेंगे? क्या वो किसी महिला के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र न देखने के बाद यह समझ जाते हैं कि ये प्लॉट खाली है? प्लॉट का मतलब क्या है, बाबा से ये पूछा जाना चाहिए। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो ऐसे बाबाओं पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये वही बाबा हैं जो भाजपा सरकार द्वारा पोषित हैं। ये बाबा भाजपा सरकार द्वारा फंडेड हैं। इनको संरक्षण दिया जाता है और यह अपील किया जाता है इनके द्वारा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा देश को गुमराह करते हैं और इस तरह का बेहुदा बेतुका बयान दे करके समाज के एक तबके को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। ये वही बाबा हैं जो पर्ची निकाल करके लोगों का भविष्य बता देते हैं। इन बाबा से पूछ लिया गया कि कैसे इस देश की महंगाई कम होगी, इसके बारे में कोई पर्चा निकाल दीजिए, तो ये बाबा नहीं निकाल पाएंगे। इस देश में तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निपटने का उपाय क्या है, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये बाबा नहीं बता पाएंगे। मणिपुर में हो रही हिंसा को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, अगर इन बाबा से ये पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। उत्तराखंड में हादसा हुआ, इस बारे में बाबा से पूछ लिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन बाबा ये जरूर बता देंगे कि किसी महिला के मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो ये बाबा उसको खाली प्लॉट समझ लेते हैं। ऐसे बाबाओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है और सवाल पूछिए इनसे कि भैया कैसे तुम समझ लेते हो कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है तो ये प्लॉट खाली है? और प्लॉट से मतलब क्या है आपका? मतलब आप सोचिए कि ये बाबा जो गायन करते हैं रामायण का, कृष्ण का, हनुमान का, वो किसी महिला को लेकर के ऐसा बयान दे रहे हैं। ये वही बाबा हैं जो सीता माता का गुणगान करते हैं। क्या इन बाबा से अगर पूछ लीजिए क्या सीता माता के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र न रहता तो ये उनको खाली प्लॉट समझ लेते? अगर इनसे पूछ लीजिए तो तिलमिला जाएंगे। ये बाबा किसी एक विशेष पार्टी के द्वारा फंड लेकर के समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। अगर इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है इस तरह का बयान देने के बाद भी, तो आप समझिए कि ऐसे बाबा देश के लिए कितना खतरनाक हैं। अगर ये खतरनाक हैं तो ऐसे लोगों पर तो, जैसे देखिए कोई लड़का, जेएनयू का जो लड़का है, उसने कुछ नहीं किया था, बेचारा अभी जेल में पड़ा है, कोई इस तरह का बयान नहीं दिया था। फर्जी वीडियो के द्वारा उसको एडिट किया गया और उसके वीडियो को चला करके उसको जेल भेज दिया गया। ये बाबा तो ऐसे खतरनाक बयान दे रहे हैं जिससे समाज में हिंसा फैल सकती है, लेकिन ये बाबा खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हीं बाबा का एक भाई है, आपको चीज याद होगी, वो बात याद होगी कि इन बाबा के एक भाई पर महिला से अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म करने का आरोप था। तब तो ये बाबा कुछ नहीं बोल पाए। क्या इनका भाई भी ऐसे ही महिलाओं को के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं देख करके उनको खाली प्लॉट समझ लिया था? उस पर ये बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। ये बाबा आते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं और चले जाते हैं। इनको इनकी दुकान से मतलब है। ऐसे बाबाओं को पहचानने की जरूरत है और ऐसे बाबाओं से सवाल करने की जरूरत है कि इस तरह का बेहुदा और बेतुका बयान देंगे तो आपको इस समाज से निकाला भी किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे।